नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक ऐसा आयोग है जहां कोई भी प्रक्रिया आसानी से पूरी नहीं होती है। एक वैकेंसी आती है और उसे पूरा होने में कुछ ऐसी भी वैकेंसियां हैं जिसे दशक बीत गए। अभी हम बात 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की। उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी 2019 में आई थी और ये जहाँ तक जानकारी है लगभग 3 दशक के बाद उर्दू अनुवादक की कोई वैकेंसी बिहार में निकली। और जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ये प्रक्रिया करने को सौंपा गया, सरकार ने जब उन्हें इस प्रक्रिया के लिए नियुक्तियां बताई तो फिर ये रिक्तियां आने के बाद इस प्रक्रिया में कई साल बीत चुके हैं। यानी 2019 से अब 2022 शुरू हो चुका है, मतलब इस प्रक्रिया को भी 3 साल हो चुके हैं। वैसे तो अगर हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ देखकर अगर हम बात करें तो 3 साल का वक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए शायद बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए 3 साल मायने रखते हैं। इस परीक्षा की अगर हम पूरी बात आपको बताएं तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग में ये वैकेंसी जो निकली थी वो उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के लिए निकली थी, जिसमें ये जो 2019 में निकली ये वैकेंसी है, जिसमें अगर हम बात करें सहायक उर्दू अनुवादक की तो उसमें 202 पद थे और उर्दू अनुवादक के लिए 1294 पद की बहाली होनी थी, जिसके लिए फॉर्म भरे गए। 31 जनवरी 2021 को उर्दू अनुवादक की परीक्षा कराई गई, जिसके 1 साल पूरे होने वाले हैं। कुछ ही दिन लगभग बच गए हैं। ऐसे में जो 31 जनवरी 2021 को परीक्षा हुई, उसके बाद उर्दू अनुवादक मुख्य परीक्षा में लगभग 5300 अभ्यर्थी शामिल हुए और 4 महीना पूर्ण हो, मतलब ये 2021 के 31 जनवरी को इसकी परीक्षा हुई और उसके बाद मेंस की परीक्षा हुई। मगर मेंस की परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग कोई प्रक्रिया करता है और प्रक्रिया के बाद जो रिज़ल्ट है उसे एक लंबा समय गुजरने के बाद भी जारी नहीं करता है। और यहाँ तक कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस रिज़ल्ट को लेकर अगर देखा जाए तो कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब 3 साल का लगभग समय गुजर चुका है और ऐसे में बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो रिज़ल्ट को नहीं दे रहा है। बीएसएससी उर्दू रिज़ल्ट यानी बीएसएससी रिज़ल्ट बीएसएससी उर्दू रिज़ल्ट 2019 हैशटैग करके ट्विटर भी ट्रेंड कराया गया। मगर इन सब का असर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर कितना पड़ता है ये गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मामला ये है कि आखिर बीएसएससी इस तरह से नज़रअंदाज कैसे कर सकता है बिहार के भविष्यों को, क्योंकि जो छात्र हैं वो भविष्य हैं और उनके भविष्य को इस तरह से समय बर्बाद करके क्यों लंबी प्रक्रिया कर देता है बीएसएससी। अगर हम बात करें बीपीएससी की तो बीपीएससी भी पहले लेट था, मगर बाद में बीपीएससी ने अपने आप को सुधारा और अब लगभग समय पर परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट आता है। मगर बीएसएससी अभी भी अपनी उसी हाथी की चाल पर चल रहा है और सरकार है कि उस पर ध्यान नहीं दे रही। सामान्य प्रशासन विभाग, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखते हैं, वो उस पर अपनी नज़र क्यों नहीं बना रहे कि बीएसएससी इस पर अपनी नज़र बनाए। तो बहरहाल
ये ज़रूरत है कि इस पर बीएसएससी ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके उर्दू अनुवादक का रिजल्ट जारी करें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देखना तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।